है और हम शायद सलीब को लोगों तक पहुंचाने से हमें ठोकर लगती है, हम गिल्टी फील करते हैं, हम समझते हैं कि नहीं नहीं लोगों को सलीब के बारे में नहीं बताना, लोग हमसे नफरत करेंगे। अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा मुखालफत की गई है, रद्द किया गया है, तो वो यीशु मसीह की सलीब है। तो हम भी रद्द किए जाने के डर से, क्योंकि ये रद्द किया हुआ निशान है, तो हम इस पैगाम को लोगों तक लेकर नहीं जाते हैं कि कहीं लोग सलीब की वजह से हमें हूट ना करें, हमें टीज ना करें, हमें रद्द ना करें, या हम गिल्टी फील करते हैं कि हम सलीब को मुतारफ करवाएं। और पौलुस रसूल ने कहा कि जो हलाकत के फर्जंद हैं उनके लिए यह बेवकूफी का निशान है, लेकिन जो जिंदगी पाने वाले हैं उनके लिए यह मुआफी का पैगाम है, अबदी जिंदगी का ऐलान है, हमेशा की जिंदगी का यह ऐलान है। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक यह खुदा का इल्हाम है। एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज खुदा का इल्हाम है। और अजीजों याद रखें, खुदा ने यह सारा इल्हाम सलीब की कलम से लिखा है, सलीब की कलम से लिखवाया है। और उस कलम के अंदर एक एक जो कतरा है वो यीशु के खून का है। इस इल्हाम का एक एक नुक्ता यीशु के खून से लिखा गया है। पैदाइश की किताब से आने वाली नस्ल जो शैतान के सर को औरत की नस्ल कुचलेगी का जिक्र है, जो आएगा से लेकर जब तक के नई जमीन 21वें बाब में मुकाशवा की किताब और नया आसमान नहीं होगा, हमें यीशु का खून नजर आता है, हमें कफारा नजर आता है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस की सबसे ज्यादा मुखालफत की गई है, क्योंकि इसके अंदर यीशु की सलीब मौजूद है। आप इसमें से यीशु की सलीब को निकाल दें, खुदा का नंबर एक तो ये सारा इल्हाम बेनूर हो जाएगा, इसमें जिंदगी और नूर नहीं रहेगा अगर इसमें से सलीब खींच लें, निकाल दें। और दूसरी बात है, इसकी मुखालफत खत्म हो जाएगी। दुनिया की और कोई भी आप किताब देख ले, किसी को ना जलाया जाता है, ना मुखालफत की जाती है। और भी तो बहुत सारे मज़हब हैं, बहुत सारे एक दूसरे को सारे कल्ट्स कहते हैं, बिदते कहते हैं, सारे कहते हैं वो नहीं ठीक हम ठीक, सारे कहते हैं वो नहीं ठीक हम ठीक, लेकिन किसी की किताब की मुखालफत नहीं होती है। इस जमीन पर जो सबसे ज्यादा वावेला है वो ये है कि बाइबल की मुखालफत है, इसको ना पढ़े। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सलीब है। अगर इसके अंदर सलीब ना होती तो ये भी दूसरी किताबों की तरह इज्जत और तौकीर का निशान होती और लोग इसको कबूल करते। तो याद रखें, खुदा ने अपना सारा इल्हाम इस पाक सलीब के कलम से लिखवाया है। तो लिहाजा सलीब जो है ये हमारे पास एक पैगाम के तौर पर हमें पहुंचा है, एक निशान के तौर पर नहीं बल्कि एक पैगाम के तौर पर है। सलीब इब्तिदाई कलीसिया में लोगों मुझे ये एक मिला, ये फिश है, इसके अंदर हाथ बने हुए हैं। इब्तिदाई कलीसिया के अंदर लोग चूंकि मछेरे भी थे, यीशु मसीह के शागिर्द, तो उनका एक निशान था मछली, सलीब नहीं था। वो भी इसलिए कि ये मछेरे थे और आम लोगों को तो यही था कि चूंकि ये मछेरे हैं तो, लेकिन वो एक लफ्ज इख्तस यूज करते थे जिसका ग्रीक में मतलब है मछली, लेकिन वो उसकी जो एब्रीविएशन है सारी खोल के अगर बयान करें इख्तस को, तो उसका मतलब है कि यीशु मसीह मुनज्जी है, यीशु मसीह हमारा निजात देने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह हमारा मखलसी देने वाला, ये उसका मतलब था। तो चूंकि वो डरते थे और उनको कत्ल किया जा रहा था, शहीद किया जा रहा था, और वो जमीनों के नीचे और गारों में और चट्टानों में और शगाफों और दरारों में रफाकते रखते थे, तो इसलिए उनके पास निशान के तौर पर नहीं लेकिन पैगाम के तौर पर ये सलीब मौजूद थी। लिहाजा अगर हम सलीब के बारे में, जैसा पौलुस रसूल ने बताया, उसने फरमाया, उसने कहा कि खुदा ने अक्लमंदों की अक्ल को रद्द कर दिया। यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, जो यहूदी हैं वो निशान तलाश करते हैं,
تو सलीब कोई फलसफा नहीं है। यूनानी इसको एक फलसफे के तौर पर लेते थे, एक लॉजिक, एक मंतक के तौर पर देखना चाहते थे कि हमें इसका मंतक समझाओ, सलीब का, हमें सलीब का फलसफा समझाओ। सलीब कोई फलसफा नहीं है, सलीब कोई लॉजिक, कोई मंतक, कोई फलसफा नहीं है, बल्कि ये एक रिलेशनल रेवलेशन है। सलीब फलसफा नहीं है, सलीब मुकाशफा है, जिस पर रिवील हो जाए, जिसको मिल जाए। लोग सलीब की लॉजिक तलाश करने की कोशिश करते हैं। लकड़ी कौन सी थी, ये कब बनी, बेशक इसकी एक बाकायदा तारीख मौजूद है। सलीब की मुख्तलिफ अदवार में इसका मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल किया जाना भी मौजूद है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह हमारे ईमान की बुनियाद है, फाउंडेशन है। और ये सलीब कोई फलसफा नहीं है, बल्कि ये मुकाशफा है, क्योंकि फलसफे आम दुनिया के पास भी होते हैं और मुकाशफे सबके पास नहीं होते हैं। मुकाशफे खास लोगों पर खुदा जाहिर करता है, जिनको दुनिया से अलग कर लेता है, उनके दिलों में अपना मुकाशफा उतारता है। तो सलीब हर एक के दिल में नहीं उतरती, हर एक की समझ में नहीं उतरती, हर एक के साथ सूट नहीं करती। जो रीजनेबल है, जो सूटेबल है, उन पर सूट करती है। मैंने पिछले दिनों में नेट पर देखा तो किसी ने लिखा हुआ था फलसफा सलीब, तो मुझे बड़ा हुआ कि हम सलीब को किस लेवल पर लेकर जा रहे हैं, किस एंगल पर लेकर जा रहे हैं। लोगों को सलीब के बारे में फलसफे नहीं, उसके मुकाशफे के बारे में बताएं। सलीब एक थियोलॉजी है, क्रॉस की एक इलाहियात है, और जब तक हमें क्रॉस की, सलीब की इलाहियात की समझ नहीं आएगी, थियोलॉजी की समझ ना आएगी, इस पर होने वाले ताकतवर काम की समझ नहीं आएगी, हमारी जिंदगियां नहीं बदल सकती। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर करने वाला काम खुदा ने खुद किया है, आदमियों के लिए नहीं था करने वाला काम इस जगह पर। और जब मसीह खुदा ने फरमाया पूरा हुआ या तमाम हुआ, तो इसका मतलब है कि उसने मुकम्मल काबिल खुदा की इबादत की है सलीब पर। उसका पूरा जो कर्ज है वो उतार दिया गया है, इबादत का पूरा हक अदा कर दिया गया है कि ये है जान देने तक वफादार रहना। फिर सलीब के बारे में कहता हूं कि सलीब एक साहूल है। पंजाबी चाहते हैं साल, और जो मिस्त्री ने ना वो साल सुट के कंधा सीधियां कर दे रहे, बिल्डिंग्स बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं। तो सलीब एक साहूल है, और खुदा जिसकी जिंदगी पर यह साहूल लटकाता है, उसकी जो टेढ़ी तिरछी जिंदगी है उसको सीधा बनाता जाता है। तो जिसकी जिंदगी पर यह सलीब बतौर साहूल नहीं गुजरती, ਉਹਦੀ जिंदगी साली नहीं होएगी। जिहदी जिंदगी च पंजाबी सूली, यानी जिहदी जिंदगी च सूली नहीं होएगी, ਉਹਦੀ जिंदगी साली नहीं होएगी। बेसाली जिंदगी, बेतरतीब जिंदगी होगी, टेढ़ी तिरछी जिंदगी होगी, बेकायदा, बेरबत, बेहंगम जिंदगी होगी। उसकी जिंदगी का कोई एंगल नहीं है, कोई जाविया नहीं है, और उस पर रखा जाने वाला हर रद्दा गलत होगा, टेढ़ा होगा, और पूरी की पूरी इमारत टेढ़ी हो जाएगी। सारे का सारा घर टेढ़ा हो जाएगा, जो किसी भी वक्त गिर सकता है और हर वक्त गिरने के खदशे में रहता है, किसी भी हवा के झोंके के साथ, क्योंकि सीधा नहीं है। उस पर रखा गया हर रद्दा टेढ़ा होगा। सिर्फ इस जमीन पर अगर कोई चीज हमें गुनाह से बचाती है, बेकायदगियों से, बेहंगम जिंदगियों से बचाती है, वो यीशु मसीह की सलीब है। तो हर रोज हम दुआ करें कि खुदा आज सुबह हुई है, ये सलीब दी साल सुट हर रद्दे पर। मिस्त्री जो है ना, वो हर रद्दे पर साहूल लटकाता है। ये नहीं कि जदों कोई 15-20 लग जान, एंट्रेंस पर साहूल, चौकटों पर साहूल, दरवाजा लाना है ते ओदिया चूल्हा ते साहूल,
क्योंकि उसके बगैर होता नहीं है, सीधा नहीं, दरवाजा बंद नहीं होता, वो अपने चूल्हों पर सही घूमता नहीं है, अड़ जाएगा उत्ते थल्ले। दीवारों पर सहूल, चौखटों पर सहूल, यानी दरोबार पर, तो हर रद्दे पर सहूल। तो हर दिन में, हर रखे जाने वाले रद्दे में हमें जरूरत है यीशु की सलीब की। और मसीह खुदावंद ने फरमाया, अगर सलीब तुम्हारे पास होगी तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। फिर तुम में कोई गलती, ऐब नहीं निकालेगा, क्योंकि आप हर रोज सलीब के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। और अजीजों, इसलिए मैंने कहा कि ये एक रिलेशनल रेवलेशन है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई फलसफा नहीं है, ये कोई मंतक नहीं है, ये एक मुकाशफा है। फिर सलीब के बारे में एक और थॉट शेयर करना चाहूंगा कि सलीब एक शिफ्टिंग विनोर की मानिंद है। शिफ्ट करना होता है, फटकना होता है। छाछ, विनोर, छाछ होता है, छाछ दे उत्ते जदों दाने फटकते ने, और अभी तो मशीनी का दौर आ गया, मशीना चल गई हैं, तो पहले छाछ नाल दाने फटकते सन और हवा की रुख पर उसको करते थे, और जो भूसा होता था ना वो उड़ के दूर जाता सी, ते जिहड़े दाने सन, गेहूं, गंदम दाने सिटिया चों, वो सारे पैरों दे विच डिगदे जाते सन। वो थल्ले छाछ दे ढेर लगदा जांदा सी, पैरां 'च ढेर लगदा जांदा सी, और जो भूसा है वो दूर उड़ के चला जाता था। तो सलीब जो है ना अजीजों, ये एक शिफ्टिंग विनोर की मानिंद है। ये वो छाछ है जिसमें कुछ लोग तो फटके जाते हैं और कुछ लोग पटके जाते हैं। जो फटके जाते हैं वो गेहूं के दानों की मानिंद खुदा के खत्ते में जमा होते हैं, उसके कदमों से लिपटते हैं। सलीब के विनोर पर, सलीब के छाछ पर फटके जाने के सबब से जो दाने होते हैं, जो गेहूं होता है, वो उसके कदमों में आता है, सलीब के साए में आता है, और जो भूसी होती है वो उड़कर दूर जा गिरती है, जिसका मुकाम है आग में जलाया जाना। तो यहां से खुदा डिस्टिंक्शन पैदा करता है। खुदा ने दुनिया के अंदर इस सलीब को रखा है। एक तरफ तो वो जो सूली वाले हैं, जो सलीबों वाले हैं, और दूसरी जानिब वो जो नहीं है। तो सलीब डिस्टिंक्शन पैदा करती है। अजीजों, इसलिए पौलुस रसूल ने कहा कि गलतियों के खत के 5वें बाब की 14वीं आयत में उसने गलतिया की कलीसिया को लिखा। अगर देखिए मैं 6ठे बाब में उसने कहा, 14वीं आयत निकालिए, गलतियों 6ठा बाब 14वीं आयत, लिखा है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावन यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। तो इसलिए सलीब हमारे पास शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र का पैगाम है। हमें लोगों को बताना है कि निजात का मरकजी काम या जो बुनियादी काम है या बुनियाद है वो यीशु मसीह की सलीब है। तो ये पौलुस रसूल ने इस पर फख्र किया और उसको सलीब, उसने अपनी जिंदगी में सलीब का दाग लिया और उसकी जिंदगी अब वो अपने बदन पर मसीह के दाग लिए फिरता है सलीब के सबब से, और बड़ा खुश होता है मसीह की खातिर जब दुख उठाता है, और वो बड़ा खुश होता है कि शुक्र है मैं उसकी खातिर मुझे इंसल्ट किया गया, मेरी बेइज्जती हुई है मसीह खुदावंद की खातिर, तो वो अपने बदन पर दाग लिए फिरता। याद रखें, जिसको सलीब का दाग लगता है ना, उसकी जिंदगी के सारे दाग धुल जाते हैं, और जिस पर सलीब का दाग नहीं है ना, उसकी जिंदगी दागदार है, ऐबदार है, क्योंकि सलीब सारे दागों को सख्त करती है, मिटाती है, धोती है। ये एक ऐसा दाग है जो सारे दागों से गरा बहा है, गरा कदर है। किसी को सलीब की ठोकर लगती है और किसी को सलीब से ठोकर लगती है। जिसको सलीब की ठोकर लगती है उसकी जिंदगी बदल जाती है, हालात, रवैये, मिजाज, रख रखाव तब्दील हो जाता है, और जिसको सलीब से ठोकर लगती है वो दौड़ जाता है, दूर भाग जाता है अंधेरों में, गुनाह में, दुनियादारी में, क्योंकि उसको सलीब से ठोकर लग गई है।
ओहो नहीं नहीं नहीं, ये तो बेवकूफी है, ये तो हमाकत है, ये तो लानती मौत है, कैसे हो सकता है कि खुदा का माऊदा मुकद्दस मंसूर मसीह वो लानती मौत मरे, ये तो ठोकर का मुकाम है। तो ये वाकई बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि इससे बहुत सारे लोगों को ठोकर लगती है और इसकी बहुत सारे लोगों को ठोकर लगती है। जो मौजूद है, जो उसके सलीब के साए के नीचे है, हम जो या हम में से जो आज नहीं आ सके, उनको सलीब की ठोकर लगी है। और जो बागी हैं, गुनाह में है, उनको सलीब से ठोकर लगी। छठो बढ़िया दुआवा कर लिया, बड़ा गिरजे जा जाके देख ले, क्योंकि उनको सलीब पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती है, उनको इसको बयान करना शर्मिंदगी फील होती है। इसलिए और फिर एक और थॉट शेयर करूंगा कि जिस तरह हमारा जो सारा बदन है ना, ये हड्डियों का एक ढांचा है, ढांचा पूरा हमारा जो है ना वो सलीब है। इसके ऊपर जो बदन की पोशिश हुई है, ये जिल्द है, स्किन है, ये सारी पोशिश हुई है। इसके नीचे जो हड्डियों का ढांचा है ना, वो सलीब है। बदन जो आदमी हम खुद है, इसके ऊपर हमारी पोशिश हुई है। तो हमारी जो जलाली बदन है, हमारी जो रूहानी जिंदगियां हैं, सलीब के ढांचे पर ही उनकी पोशिश होती है। अबदी और जलाली और ना खत्म होने वाले जो हमें बदन मिलेंगे, जो ना मरने वाले बदन हमें मिलेंगे, जो नहायत लतीफ होंगे, उन पर जो पोशिश होती है, उसका अंदर का ढांचा भी सलीब ही है। और मुझे भाई कुरम ने मेरा एक शायद मैसेज ऑनलाइन सुना है लेमिनन का, तो मैं लेमिनन की जब स्टडी कर रहा था, रिसर्च भी मैंने की, तो लेमिनन जो है ये प्रोटीन की एक लेयर होती है। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में, जब माँ हामला होती है, औरत हामला होती है, तो जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है ना, जब बेतरतीब जो मादा है, जैसा 139वें ज़बूर में लिखा हुआ है, जिसका खालिक खुदा है, और बच्चा जब अपनी शक्ल लेना शुरू होता है, तो एक प्रोटीन की लेयर होती है। सबसे पहले वो जो प्रोटीन की लेयर होती है, उसको लेमिनन कहते हैं। और वो जो वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव, जो फर्स्ट स्टेज होती है लेमिनन, बच्चे की सूरत पकड़ने की, वो जो लेमिनन है ना, वो जो ढांचा है, वो भी क्रॉस की तरह का है। वो प्रोटीन की जो पूरी लेयर लेमिनन है ना, वो सारी क्रॉस है। तो जिस पर सारा फिर बेतरतीब मादा एक सूरत, एक ढांचा पकड़ना शुरू होता है, सबसे हमारे बदन के सबसे अंदर, सबसे पहले, सबसे मरकजी जो हिस्सा है लेमिनन, वो भी क्रॉस है। और जब आदमी बन जाता है, आदमी खुद भी एक सलीब है। सो हम अंदर तक एक सलीब है, जहां से आदमी बनना शुरू होता है, वो भी क्रॉस है, वो लेमिनन है। और उसके बाद इंसान बजाते खुद बाहर भी एक सलीब है। तो सलीब से कौन भागेगा, कितना भागेगा? पौलुस रसूल इसलिए कहता है ये मेरे लिए फख्र की जगह है। ये तो रिसर्चेस आज हुई है ना, साइंसदानों ने ये चीजें आज बताई है, रिसर्च की है, लेकिन इसका मुकाशफा कलाम ने हमें बड़ी देर से दिया, सदियों से दिया। जब किसी के गुमान में भी लेमिनन नहीं गुजरा, तब से खुदा ने लेमिनन सलीब रखा, प्रोटीन की लेयर सलीब रखी। तो इसलिए ये सलीब का जो पैगाम है, ये हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है। और एक आखिरी थॉट शेयर करूंगा इसके हवाले से कि सलीब हमारा लाइट हाउस है, ये रोशनी का वो मीनार है। समुद्रों के अंदर लाइट हाउसेस बनाए जाते हैं कि जब बड़े बड़े जो बहरी बेड़े या कश्तियां जब समुद्रों में चलते हैं, तो उन्हें एक वॉच टावर्स होते हैं, लाइट हाउसेस होते हैं, दूर से वो समुद्रों के अंदर कोई ऊंचा टीला होता है, तोते होते हैं, पर वो तो साल तोते मेल्ट नहीं ना होते, आबोहवा ऐसी होती है, या फिर जजीरा टाइप कोई छोटे सी इलाका होता है। तो लाइट हाउसेस वहां पर ऊंची जगह पर बनाए जाते हैं ताकि दूर से आने वाले जो जहाज हैं उनको मालूम हो सके कि यहां पर चट्टाने हैं। ऐसा ना हो कि यहां पर उनका जहाज टकरा जाए और गर्क हो जाए।
تو ہماری زندگیوں کی جو کشتیاں ہیں ان کو بڑے بڑے چٹانوں سے ٹکرانے سے بچانے کے لیے صلیب اس لائٹ ہاؤس کا کام کرتی ہے جو سمندروں کے عین وسط میں کھڑی ہوتی ہے اور دور سے آنے والے مسافروں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس مقام پر خطرہ ہے، یہاں سے ذرا بچ کے گزرنا۔ تو صلیب ہماری زندگیوں کو، ہماری کشتیوں کو آنے والے حادثات سے، آنے والی تباہی سے، آنے والے جہنم سے، ہلاکت سے بچانے کے لیے انڈیکیٹ کرتی ہے، روشن ہوتی ہے، وویلا کرتی ہے، چلاتی ہے۔ اس کی جو بیمز ہے رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں دور تک مار کرتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے یہ بیمز کہ بچنا، یہاں خطرہ ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا جہاز غرق ہو جائے، بچ جاؤ، یہ دنیا اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے، ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، کہیں تمہارا بیڑا غرق نہ ہو جائے، کہیں اس دنیا کے اندر تم کہیں اس کی اترائی میں نہ چلے جاؤ، ہلاکت میں نہ پڑ جاؤ۔ تو صلیب ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے عزیزو۔ آؤ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کی صلیب پر فخر کریں، اس کو ایک پیغام کے طور پر لے کر جائیں، ایک طاقت اور پیغام کے طور پر لے کر جائیں، اور دنیا کو بتائیں کہ جو آپ کے لیے ٹھوکر کا مقام ہے، جو آپ کے لیے بے وقوفی کا نشان ہے، جو آپ کے لیے ہلاکت کا پیغام ہے، اسی میں ابدی اور جلالی زندگی موجود ہے۔ اور میرے خداوند نے اسی کو چوز کیا ہے کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کا پیغام اس یسوع کی صلیب کے اندر موجود ہے۔ تو آئندہ کو صلیب ہمارا نشان نہیں، ایک ایمان اور ایک پیغام بن کر لوگوں کے پاس جائے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے، آمین، ہلیلویہ۔ آئے ہم دعا کریں گے، سارے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو بیمار ہے اپنی جگہ پر کھڑے ہوں، اور خاص طور پر ہم باجی کے لیے بھی دعا کریں گے۔